गले फाड़ फाड़ कर तुम इल्मी इस्तिलाह को गाली बना रहे हो, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मैं तो हैरत ज़दा हूं उन उलमा पर जो इस चीज को वाजे नहीं कर रहे, बोल नहीं रहे कि भाई अपने झगड़े अपने पास रखो, लेकिन जो इल्मी इस्तिलाह है उनको तुम गुड़मुड़ क्यों कर रहे हो, उनको तुम क्यों गाली बना रहे हो, क्यों इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को भी तुम ये मौका दे रहे हो कि सारे तुम्हारे इस्लाम के निजाम को वो उखेड़ कर रख दें। अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत अता फरमाए। अगर मुज्तहिद के इज्तिहाद में गलती हो जाए, यानी वो दुरुस्तगी को ना पहुंचे बल्कि उससे खता वाक़ हो जाए, अब आएंगे हम खता की तरफ। ये खता है क्या, ठीक है ना जी। खता वाक़ ये इल्मी इस्तिलाह है, शरीयत की रोशनी में, अइम्मा इस्लाम की रोशनी के अंदर। ये कोई बाजारी लफ्ज नहीं है जिसको गाली बना दिया जाए, मैं दलाइल दे रहा हूं, आप उसको समझ जाएंगे। बल्कि उससे खता वाक़ हो जाए तो फिर भी उसको एक अजर मिलता है, यानी उसको उसके इज्तिहाद का सवाब तो मिलेगा, लेकिन फैसला चूंकि दुरुस्त ना हो सका इस वजह से उसका उससे वो खता हुई, वो ये इल्मी खता है। अब जरा आगे समझेंगे आप तो आप भी इन जोहलाए वक्त के ऊपर हंसेंगे, आपको भी रोना आएगा मेरी तरह जब मैं इन लोगों के क्लिप सुनता हूं, सामने आते हैं कि वो एक इल्मी इस्तिलाह थी खता, तो उसको उन्होंने एक बाजारी लफ्ज बना दिया, गालम गलूच वाला लफ्ज बना दिया, जिस तरह लोग अवामुन्नास की इस्तिलाह का जो लफ्ज है खता यानी जिना के बदले बना दिया, पता नहीं क्या कुछ बना दिया है। तो रोना मुझे भी आया, कई बार रोया हूं बैठकर कि यार ये इन लोगों को हो क्या गया है, ये साहिबान इल्म होकर अपने आप को दावा करते हैं कि हम साहिबान इल्म हैं, हम साहिबान जुब्बा व दस्तार हैं, फिर उसके बावजूद भी ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों के साथ भी और अइम्मा इस्लाम के साथ भी। एक इल्मी इस्तिलाह को वो गाली बनाते चले। इस तरह बेशुमार दीगर इल्मी इस्तिलाहात भी हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन पर भी हम थोड़ी सी गुफ्तगू करें। अब ये तो आपने समझ लिया कि इल्मी इस्तिलाह है खता हो जाना, वो इज्तिहाद कर रहा है। जब इज्तिहाद कर रहा है तो इस वजह से इसको खताए इज्तिहादी कहा जाता है, यानी उसके इज्तिहाद में गलती हुई, उसका फैसला दुरुस्त ना हुआ, तो अब इसको गुनाह कैसे कह देंगे। आप जरा सुने, ये मैं हवाला दे रहा हूं आपको जनाब, पहला सही बुखारी शरीफ, ठीक है ना जी, सही बुखारी शरीफ रकमुल हदीस है, यानी हदीस नंबर आप अगर देखना चाहें उस हिसाब से 7352 7352, यानी 7352 ये हदीस नंबर है जी। जिल्द नंबर है 9 और सफा नंबर है 108, दारे तौकुन निजात 1422 हिजरी का एडिशन है ये, ठीक है जी। अब ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक जो मैंने आपके सामने रखी, हवाला दे दिया, अब इस हदीस का मफहूम समाअत फरमा लीजिए ताकि आपको बात समझने में आसानी रहे। हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि जब हाकिम इज्तिहाद करके हुक्म करे और दुरुस्तगी को पहुंचे तो उसके लिए 2 अजर हैं, यानी इज्तिहाद करने वाला इज्तिहाद करता है और उसका इज्तिहाद दुरुस्त हो जाता है, फैसला दुरुस्त हो जाता है, मसला दुरुस्त हो जाता है, उसको 2 अजर मिलते हैं। और अगर इज्तिहाद करके खता कर जाए, गलती करके खता कर जाए, फैसला दुरुस्त ना हो, तो उसके लिए 1 अजर है। जनाबे वाला ये कुल जहानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमत कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिराम, ये सही बुखारी शरीफ में वो फरमा रहे हैं, मुज्तहिद से अगर गलती हो जाए तो वो गुनाह नहीं है। जालिमो जिसको तुमने गाली बना दिया, जालिमो जिसको तुमने बाजारी लफ्ज बना दिया, एक दूसरे के जाती इनात के अंदर तुम्हें जरा भी शर्म ना आई, गले फाड़ फाड़ कर तुम इल्मी इस्तिलाह को गाली बना रहे हो, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मगर आएगी कैसे? शर्म तो उसको आएगी ना जिसके अंदर कोई शर्म होती है, जिसके अंदर कोई दर्द होता है दीन का, जिसके अंदर कोई अल्लाह रसूल का खौफ होता है। मैं तो हैरत ज़दा हूं उन उलमा पर जो इस चीज को वाजे नहीं कर रहे, बोल नहीं रहे कि भाई अपने झगड़े अपने पास रखो, लेकिन जो इल्मी इस्तिलाह है उनको तुम गुड़मुड़ क्यों कर रहे हो, उनको तुम क्यों गाली बना रहे हो, क्यों इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को भी तुम ये मौका दे रहे हो, ये सारे तुम्हारे इस्लाम के निजाम को ही वो उखेड़ कर रख दें। अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत अता फरमाए। अब आइए दूसरा वाला नोट कीजिए, दूसरा वाले जी फज़ाइल सहाबा, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 180, मुसनदुर रिसाला बेरूत 1983 हिजरी का ये एडिशन है। इसके अंदर क्या फरमाया, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की फज़ाइल सहाबा है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाकिम जब इज्तिहाद में दुरुस्तगी को पहुंचे, हाकिम जब इज्तिहाद में दुरुस्तगी को पहुंचे तो उसके लिए 2 अजर हैं, अगर खता करे तो उसके लिए 1 अजर है। जनाब आपसे सवाल है, जो लफ्ज़ खता को तुम गाली बना रहे हो, सवाल यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमा रहे कि वो खता करे तो उस पर नेकी मिलनी है, ये कौन सी गाली है जिस पर नेकी मिलती है, ये कौन सा गुनाह है जिस पर नेकी मिलती है? तो जनाब ये कौन सा गुनाह है जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि नेकी मिलेगी? ये कौन सी गुस्ताखी है जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि नेकी मिलेगी, अजर मिलेगा? ये किस डगर पर चल पड़े हो तुम लोग? कुछ तो ख्याल कर लिया करो ना। ठीक है, अपने जाती झगड़े अपने पास रखो, मैं उनमें पढ़ता भी नहीं, ये मेरी आदत है, तमाम दोस्त मुझे जानते हैं। मैं सिर्फ इल्मी इस्तिलाह को दिफा कर रहा हूं कि इसको बाजारी मत बनाओ, इसको बाजारी मत बनाओ, वरना इस्लाम का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा मगर तुम बिगड़ जाओगे, तुम बहुत हद से गुजर जाओगे और गुजर भी चुके हो। अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाए।
اب یہ حوالہ آپ نے نوٹ فرمایا. تیسرا حوالہ اسی کے متعلق میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. تفسیر البیان امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جلد نمبر 5, صفحہ نمبر 505, دار الفکر بیروت, 1127 ہجری کا ایڈیشن ہے یہ. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مجتہد کا خطا کرنا اس کے مجتہد ہونے میں کوئی